क्या चाहते हो तुम? 2 करोड़, वो भी कल दोपहर 12 बजे तक। विहान, तुम, अरे हिम्मत कैसे हुई यहाँ अंदर आने की? हाँ? रुक जाओ, रुको। क्या कह रहा था और इस तरह हमारे घर में कैसे घुसा? तू ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, पहले आप बताइए वो क्या कह रहा था? वो धमकी देकर गया है कि अगर हमने उसे पैसे नहीं दिए 12 बजे से पहले तो वो इसी तरह हमें परेशान करता रहेगा। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, अभी पुलिस को फोन करके बताता हूँ। दिल्ली शहर में कोई हमारे घर में घुस के वत्सल्स को ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकता। विहान कहाँ जा रहे हो? अभी इलेक्ट्रिशियन को बुलाने जा रहा हूँ, फ्यूज बॉक्स ठीक करवाना पड़ेगा ना। डर लग रहा है मुझे, पता नहीं वो आदमी क्या करेगा, कोई भरोसा थोड़ी है उसका। हाँ, और डर लग रहा है। ताई माँ, वो तो यही चाहता है ना कि हम उससे डर जाए और उसे पैसे दे दे, लेकिन हम इस तरह डर नहीं सकते। हम सबको मिलकर उसका मुकाबला करना पड़ेगा। और इस वक्त हमें बस यही प्रार्थना करनी चाहिए कि किसी तरह विवाह ठीक हो जाए बस, क्योंकि इस वक्त उसकी जान से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। आरुषि बिल्कुल सही कह रही है। चलो तुम सब। आपका शक सही था, ये तो यहाँ पर किसी ने जानबूझकर तोड़फोड़ मचाई है। सारे वायर्स भी कटे हुए हैं और फ्यूज भी निकला हुआ है। कितना टाइम लगेगा ठीक करने में? थोड़ा टाइम तो जाएगा सर, मतलब कुछ कह नहीं सकते कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है, तुम काम शुरू करो। ओ पालनहारे, निर्गुण अनारे, ओ पालनहारे, निर्गुण अनारे, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। 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 उस लड़की विभा को कुछ हो गया, अगर वो बच ना पाई फिर तो 10 साल तक की सजा होगी। कल दोपहर 12 बजे तक हमारे हाथ में पैसे ही पैसे होंगे, तब तक विवाह को जिंदा रहना ही होगा। पैसे आने के बाद जो विवाह का होना होगा वही होगा। लेकिन हमें इसी तरह से वत्सल को और भी परेशान करना होगा। जब तक कि वो हमें पैसे नहीं दे देते,
हम उन्हें परेशान करते ही रहेंगे। तुम चिंता मत करो सासू माँ, मैंने सब सेट कर लिया है। कल सुबह वत्सल परिवार को एक और झटका मिलने वाला है। दादी माँ, मैंने पुलिस से बात कर ली है, वो अरविंद पर नजर रखेंगे। बस आप सब अब चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पैसे दे दो उसे, जितने भी मांगता है उतने। बुआ माँ, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं सही कह रही हूँ, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर पुलिस कुछ कर पाती तो इतना हंगामा नहीं होता। मीडिया अरविंद और रानी के साथ है और इसी का वो नाजायज फायदा उठा रहे। पैसे दे दो, सब ठीक हो जाएगा। बुआ माँ ये गलत है। चुप रहो, एक शब्द नहीं बोलोगी तुम। प्रियंका, क्या हो गया तुझे? माँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, पैसों को लेकर हम इतना सोच क्यों रहे हैं? अगर आरुषि की जिंदगी बर्बाद होने से बचती है तो हम पैसे क्यों नहीं दे रहे? अपने उसूलों की वजह से। उसूल माँ, आपके उसूल और आपके आदर्शों की वजह से हमारी जिंदगी में ना तकलीफें ही तकलीफें हैं। ये क्या नाप शराब बोले जा रही है प्रियंका? हाँ दी, ये क्या हो गया आपको? क्या बोल रही हो? बस ध्यान में इतना जानती हूँ कि आरुषि को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बुआ माँ, ट्रस्ट मी। आप चिंता मत कीजिए, आरुषि को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। जिस तरह से चीजें हैंडल हो रही है ना, मुझे नहीं लगता। मैं बस इतना बताना चाहती हूँ आप सबको कि बस आरुषि को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होना चाहिए आरुषि को। तुम लोग प्रियंका के बिहेवियर को देखकर हैरान हो रहे हो ना? लेकिन मैं इस बदलाव को दूसरी ही नजर से देख रही हूँ। आज पहली बार प्रियंका अपनी बहू के साथ अपनी बहू के लिए खड़ी है। उसे चिंता हो रही है अपनी बहू की। आज आरुषि ने अपनी 7वीं सास का दिल भी जीत लिया है। और यही अभी अभी तुम सबने देखा है। उठ, चल। लेकिन क्या हुआ साहब? कहाँ ले जा रहे हो आप मेरे दामाद को? इसने कल जाके वत्सल फैमिली में क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया साहब। मेरे साथ थाने चल, तुझे बताता हूँ तूने क्या क्या किया और क्या नहीं किया। अरे नहीं, लेकिन आप इन्हें नहीं ले जा सकते। मैं समझ गया साहब, मैं समझ गया। ये सब आप उन अमीरों के इशारों पर कर रहे हो ना? वत्सल के इशारों पर? कोई बात नहीं साहब, उनके पास पैसा है तो वो कुछ भी करवा सकते हैं। हम गरीबों पर कोई भी अत्याचार करवा सकते हैं। तू चल मेरे साथ। बंद कर रिकॉर्डिंग। क्यों बंद कर दे रिकॉर्डिंग? ताकि आप इस मासूम को यहाँ से घसीट के पुलिस स्टेशन ले जाओ। हाँ, मैं पूछता हूँ कि किस बेसिस पर आप इन्हें पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं? किसी के घर में घुस के हंगामा और तोड़फोड़ करने के जुर्म में लेके जा रहा हूँ। और किसके कहने पर? वत्सल फैमिली के कहने पर। हाँ, डिलीट कर, अभी डिलीट कर। वीडियो रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी अपने कलीग को भेज चुका हूँ। तो अब आप आराम से बताइए कि किसके कहने पर ले जा रहे हैं इन लोगों को, वरना अपनी करतूतें कल टीवी पर देख लीजिएगा आप। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं तुझे, अगर तेरे खिलाफ कोई भी कंप्लेंट है या कोई भी ठोस सबूत मिला
तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। पर हाँ, वत्सल फैमिली से दूर रह। डोंट वरी, घबराइए मत आप। अभी आपको इस तरह नहीं ले जा पाएंगे। देश का कानून और मीडिया आपके साथ है। वत्सल फैमिली की बहू आरुषि को सजा जरूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे इट्स ओके। बहुत बड़ी गलती कर दी विहान तूने, बहुत बड़ी। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? क्या खोज रहे हो मेरे कमरे में? नहीं, मैं स्टॉप इट गिरीश, प्लीज। बकरी की तरह मैं करना बंद करो। आई नो तुम मेरी केयर करते हो, फिर ये सब क्यों कर रहे हो? अगर तुमने नहीं बताया कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, आई स्वेयर मैं ये घर छोड़कर चल जाऊंगी। अच्छा तो ठीक है, तुम नहीं बताओगे। जानी, मैं वो तस्वीर ढूंढने आया था जो तुम पूरी दुनिया से छुपा रही थी। तुमने देखी वो तस्वीर? देखना चाहोगे? बस इतना ही बता दो कि किसकी है। ये है वो तस्वीर? हाँ, ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मा और ये मेरे पापा हैं। आई एम वेरी सॉरी, मुझे तो कुछ और ही लगा था। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी गिरीश, मैंने तुमसे झूठ कहा। मैंने तुम्हें उसके बारे में नहीं बताया जिसकी तस्वीर मैं छुपा कर रख दी थी। आखिर क्या बताती तुम्हें कि वो नर्मदा, नर्मदा, किचन में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। मेरे बाथरूम में भी नहीं आ रहा है दीदी, पता नहीं क्या हो रहा है। पानी नहीं आ रहा है। तो ओ जी, देख, बाहर तो वाटर सप्लाई का पाइप ही फटा हुआ है। कल लाइट गई, आज पानी। जरूर ये उस अरविंद का काम है। आज उसने सारी हदें पार कर दी हैं। इस बार नहीं छोड़ूंगा उसे। It's gone. हेलो। बिना पानी के तो तुम अमीरों को बहुत तकलीफ होती होगी, है ना? बाथटब भरा नहीं होगा, शावर चला नहीं होगा आज सुबह, है ना? लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते कि हम गरीबों को इस तरह के हालात से रोज सामना करना पड़ता है। और यही एहसास मैं करवाना चाहता हूँ तुम लोगों को। मैं जानता था ऐसी बुज़दिलों वाली हरकत तू ही कर सकता है, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, ऐसी गिरी हुई हरकत करके तू हमें डरा नहीं सकता है, समझा? कल पुलिस को भेजकर तुमने जो गलती की थी, ये उसी का जवाब है।
अभी 12 बजने में 1 घंटा बाकी है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा मिस्टर विहान बत्सल। मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए, और अगर तुमने नहीं दिए तो उसके बाद मैं क्या करूंगा इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुझे अंदाजा नहीं है मैं क्या करूंगा। विहान तुम कहाँ? मैं जानती थी ये लोग हमें पैसे नहीं देंगे। पैसा तो इनका बाप भी देगा। देखो मैं क्या करता हूँ। भैया इस गाड़ी का पीछा करो। रुको, एक आइडिया है। दोबारा ट्राई करो आरुषि, शायद इस बार उठा ले। दादी माँ 10 बार ट्राई कर चुकी हूँ, विहान फोन नहीं उठा रहा। हे भगवान, मेरे विहान की रक्षा करना। अब तक तो आ जाना चाहिए था ना माँ। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कॉल करिए पुलिस को और अरेस्ट करवा दीजिए मेरे दामाद को। इसी लायक है वो। कॉल करिए पुलिस को और अरेस्ट करवा दीजिए मेरे दामाद को। इसी लायक है वो। निकल जाओ यहाँ से। रुको रुको बेटा, निकलो, निकलो। रुको प्रियंका। मेरी गलती जो मैंने अपनी बेटी की शादी एक ऐसे इंसान से करी जो अपनी बीबी को बचाना ही नहीं चाहता। उसके नाम पे पैसे कमाना चाहता है। उसने आप लोगों को जितनी तकलीफ पहुंचाई है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रही। मर जाना चाहती हूँ मैं। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। अब देखती हूँ अरविंद को कौन बचाता है पुलिस से। उससे छुटकारा पाने का बस एक ही उपाय माँ जी। उसे पैसे दे दीजिए। वरना वो नहीं, हम तुम्हारे दामाद को पैसे नहीं देंगे। पैसे नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस गिरे हुए इंसान को पैसे नहीं देंगे हम। ऐसा तो तुम्हारा बाप भी देगा।